नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है। ऐसे किसी भी पेंशनर्स को नहीं दी जाएगी पेंशन। इसके पीछे क्या कारण है जिस वजह से अब इन लाभार्थियों को पेंशन मिलना बंद हो रही है, पेंशन रिजेक्ट हो रही है? चाहे किसी की 9,000 रुपये पेंशन हो या किसी की 6,000, क्यों रिजेक्ट हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और जिस किसी की भी पेंशन रुक रही है पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, वह अपनी पेंशन को कैसे शुरू करा सकते हैं और रुकी हुई पेंशन कैसे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी पुराने पेंशन धारक हैं, 7 साल से, 8 साल से या 1 साल से, जब से भी आप पेंशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी पेंशन स्टेटस चेक करना है। पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है? वह चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लिखना है PFMS। देखिए सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। PMS आपको लिखना है। देखिए ये लिखा आ चुका है PFMS, इस पर आपको क्लिक करना है। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक हमने किया और देखिए अगला पेज हमारे सामने ओपन होने जा रहा है। देखिए जो ये PFMS है, इस पर यहाँ पर समय समय से पेंशन लाभार्थी ऑन या फिर अन्य कैटेगरी के व्यक्ति भी यहाँ पर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते रहते हैं। देखिए PMS होता क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये PMS की फुल फॉर्म है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल प्लान स्कीम, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी योजनाएं का जो प्लान है या स्कीम्स है उन सभी का डेटाबेस, रिसेप्शनिस्ट या एजेंसीज इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। समझ गए? तो ये PMS होता क्या है, ये आपने यहाँ से समझ लिया है। तो चलिए यहाँ पर दोबारा से हम क्लिक करके देख लेते हैं कि वेबसाइट ओपन होती है या फिर नहीं। देखिए क्लिक हमने किया, प्रोसेस चल गई है, थोड़ा यहाँ पर इंतजार आपको करना होगा। देखिए प्रोसेस चल गई और अगला पेज भी ओपन हो चुका है। क्या कार्य करना है? सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट्स आपको नजर आ रही होगी। इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है और डेस्कटॉप साइट को अपने फोन में ओपन करना है। हमने पहले से ही ओपन किया हुआ है। यदि यहाँ पर आपका निशान नहीं लगा है तो क्लिक करके आप इसको निशान लगा लीजिए। आपके फोन में फिर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जैसे एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन नजर आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस। जी ये रहा पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर 2 तरह से आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक है नाउ योर पेमेंट। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसकी आवश्यकता होने वाली है। OTP बेस्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यदि आप इससे देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि आप OTP बेस्ड अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं नो ईयर पेमेंट से। बात करते हैं DBT स्टेटस ट्रैकर। इससे भी आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं बिना OTP के। कैसे किया जाता है तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस। अब यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके कैटेगरी का चुनाव करना है। अब जो उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स हैं उनकी कैटेगरी रहेगी एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके इसका आपको चुनाव करना है। चलिए चुनाव हमने किया। अब चुनाव होने के बाद जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बॉक्स में आप दर्ज कर दीजिए। जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है, बात एक ही है, इस बॉक्स में आपको डालना है। और जो वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर कोड दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से आपको इस बॉक्स में डालना है। तो चलिए ये हम फुलफिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसी प्रकार से वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल दिए हैं। अब दो ऑप्शन आपको नीचे नजर आए होंगे, पहला है सर्च का और दूसरा है रीसेट का। यदि आप रीसेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये सभी चीज़ें यहाँ से हट जाएगी। तो आपको रीसेट पर क्लिक नहीं करना, क्लिक तब करना है यदि कोई आपसे गलतियाँ हो गई हो। अब यहाँ पर सभी जानकारी हमने सही सही भर ली है। अब यहाँ पर सर्च का जो आइकन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन आपको कुछ इस प्रकार से करना है, यानी कि ध्यान से आपको देखना है और आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन होने के बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले किस महीने की इनको पेमेंट किया गया था वह यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब सबसे पहले कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर पहले ही हाइड की हुई है। जैसे एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी नेम है, एजेंसी कोड यहाँ पर देख सकते हैं और बेनिफिशियरी कोड। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्सनल है वह हमने पहले इसको हाइड किया हुआ है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूपी। जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं उनको पहले ही पता होगा, ठीक है। तो यूपी आप देख रही हैं, समझ आ चुकी हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं एक उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं और ये एक स्कीम कोड आप लिखा देख स रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दिव्यांग, ये उत्तर प्रदेश राज्य के एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं जिस पेमेंट माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर इनका बैंक खाता इस बैंक में है, आईएफएससी कोड हमने हाइड किया हुआ है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट देख सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 20 जून को, जो कि ये भी वैलिड हुआ, ये भी पूरा हुआ, ये भी पूरा हुआ, ये भी पूरा हुआ, ये पूरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पेंशन प्रक्रिया में बैंक खाते में इनके 3,000 रुपये क्रेडिट हो चुके थे। समझ गए? किस तारीख में क्रेडिट हुए हैं वह तारीख भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन डेट है इसमें लिखा है 28/6/2024। जो क्रेडिट डेट है इसमें लिखा हुआ है 28/6/2024, यानी कि 28 जून 2024 को इन दिव्यांग पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है वह क्रेडिट हो चुकी है। समझ गए? कब हुई है ये? जून के महीने में पेंशन इनको मिली है 28 जून को। अब देखिए यहां पर वर्ष 2024 से ही जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन के नियमों में परिवर्तन किया गया। किस प्रकार का परिवर्तन किया गया था? जो परिवर्तन किया गया था, यह परिवर्तन किया गया था कि अब जितने भी प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, वैसे लगभग जो प्रदेश लाभार्थियों की संख्या है पेंशन धारकों की, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की 55 लाख से अधिक है जो उत्तर प्रदेश राज्य के बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं। तो नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। किस प्रकार परिवर्तन? पहले इनको भी अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन नियमों के परिवर्तन होने के बाद उनका अकाउंट बेस्ड पेमेंट बंद कर दिया गया और उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है। कब से मिलना शुरू हुआ? अब देखिए साल में यहां पर 4 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाती है। किस प्रकार से? देखिए साल में 12 महीने होते हैं और तिमाही किस्त ट्रांसफर की जाती है। यदि आप ये देखिए 3 महीने की एक किस्त है, ये 3 महीने की दूसरी, ये 3 महीने की तीसरी और ये चौथी।
ये पहली किस्त, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी है। ये चौथी किस्त हो चुकी है। अब ये किस्त ट्रांसफर की जाती है अप्रैल, मई और जून में। ठीक है, वर्ष 2024 के अंतर्गत ये ट्रांसफर की गई। इसके बाद अप्रैल, मई, जून ट्रांसफर हो चुकी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई है। ये भी अब तक लाभार्थी को मिल चुकी है। अब जो तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की। अब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की है, यह विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और दिव्यांगों को ये किस्त दी जा रही है। हालांकि यानी कि जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, उनको पहले दी जा चुकी है और दिव्यांगों को भी ये पेंशन किस्त मिल रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि हम बात करें ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी की, जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत, उनको अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली। तो इतना आप समझ चुके हैं कि अभी तक 3 किस्त का पैसा दिया जा रहा है। 2 किस्त तो पहले मिल चुकी है, तीसरी किस्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि ओल्ड एज लाभार्थी को अभी किस्त नहीं मिली। जितना ये पेमेंट आपको किया जा रहा है वर्ष 2024 के अंतर्गत, ये सभी आधार बेस्ड होने जा रहा है। यानी कि जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है और ओल्ड एज या दिव्यांग है, इन सभी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। अब जैसे हमने आपको कहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी को आधार बेस्ड पेमेंट किया गया था। उससे पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था। यानी कि साल की दूसरी किस्त से ही आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हुआ ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी को। इसके बाद जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी को भी यहां पर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने से ही जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है या अकाउंट बेस्ड। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो या तलाकशुदा, सभी को आधार बेस्ड पेमेंट उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगी, डीबीटी आपका एक्टिव नहीं होगा, तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब यहां पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। अब इस समय जो पेमेंट किया गया था, देखिए अप्रैल, मई, जून महीने की इनको पेंशन मिली। किस तारीख मिली? ये मिली 28 जून को, तारीख यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई भी पैसा इनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है। पेमेंट डिटेल में यहां पर आप देख सकते हैं, केवल इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया, आधार बेस्ड पेमेंट नहीं किया गया है। अब आप समझ सकते हैं, पहली किस्त इनको मिली जो कि अप्रैल, मई, जून महीने की थी। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की पेंशन इनकी रुक चुकी है। कब तक रुकी रहेगी? जब तक पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक इनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा। उनको बोलना है कि जो आपका आधार कार्ड है वे बैंक खाते से आपको लिंक कराना है। बोलना है कि सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो कृपया करके आप भी हमारा एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए, डीबीटी को एक्टिव कर दीजिए, ताकि हमें भी ये आधार बेस्ड पेमेंट मिल सके। और जो नए लाभार्थी हैं, हम उनको यही राय देना चाहेंगे कि वह अपना बैंक खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट में आपको खाता अपना खुलवाना है, क्योंकि वहां से आपका आधार बेस्ड ही ओपन हो जाएगा। जो आपका अकाउंट नंबर है या कस्टमर आईडी है, आईएफएससी कोड, ये आपको मिल जाएगी, वहां से आपको मिल जाएगी जहां से आप अपना ये खाता ओपन कराएंगे। तो हमारे तो ये राय रहेगी, जो नए पेंशन लाभार्थी अपना बैंक खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट में खुलवाएं, ताकि गवर्नमेंट की हर एक योजना का आपको लाभ मिल सके जो सरकार ने आपके लिए बनाई है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको 1,000 रुपये जो पेंशन राशि है वे प्रदेश सरकार दे रही है। चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी को 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है। लेकिन ये पेंशन राशि हर महीने ट्रांसफर नहीं की जाती,
तिमाही पेंशन सरकार ट्रांसफर करती है उत्तर प्रदेश राज्य में। तिमाही पेंशन मतलब 3,000 रुपये। 1 महीने के 1,000 तो 3 महीने के 3,000। अब जो फिलहाल पेंशन ट्रांसफर की जा रही है वह आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की है। हालांकि ये पेंशन राशि सरकार ने अक्टूबर महीने से ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। कुछ ऐसे भी पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, तो सरकार ने इस वजह से पहले ही अक्टूबर महीने से ही पेंशन को ट्रांसफर करना शुरू किया था। हालांकि अभी तक ये पेंशन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाई, क्योंकि जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको अभी तक पेंशन राशि नहीं दी गई है। जल्द ही उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक खाता किस बैंक में है, एसबीआई में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, केनरा में है, ये फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलना है कि हम गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रहे हैं और इस बैंक खाते में हमारी पेंशन आती है, तो कृपया करके आप हमारा बैंक खाते से ये आधार कार्ड लिंक कर दीजिए। आपको अपने बैंक में अपने बैंक की पासबुक लेकर जानी है, आधार कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर आपको जाना है। ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।